सभी को जय मसीह की। ईश्वर का धन्यवाद हो कि हम फिर से प्रभु के चरणों में बैठ सके और परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए ये जो समय प्रभु ने दिया है इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम एक भाग निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, उसके 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे। Hebrews chapter 12 verse 1, 2 and 3। इब्रानियों 12वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे और मैं आग्रह करूंगा कोई भी उसे स्पष्ट रूप से और जोर से पढ़ लें। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध कर लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। धन्यवाद। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे और हम सबके लिए ये वचन आशीष का कारण हो, ये मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर के वचन में मसीही जीवन के लिए अनेक पिक्चर वर्ड्स या फिर चित्रों का उपयोग किया गया है। मसीही जीवन को युद्ध के साथ, मल्ल युद्ध के साथ उसकी तुलना की गई है, कुश्ती के साथ उसकी तुलना की गई है। और यहाँ पर एक और शब्द हम देखते हैं, एक पिक्चर वर्ड देखते हैं जिसको हम दौड़ के रूप में देखते हैं, एक रेस के रूप में। क्रिश्चियन लाइफ, द क्रिश्चियन लाइफ हैज बीन कंपेयर्ड विद अ रेस। और इब्रानियों का लेखक इस एक भाग के द्वारा हमें बहुत सारी बातें जो हमारे मसीह जीवन की इस दौड़ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें स्मरण दिलाता है। प्रभु सहायता करे कि यह हमारे लिए आशीष का कारण हो। हमारा मसीही जीवन जो है वो एक दौड़ है करके यहाँ पर बताया गया। आप जानते हैं, आप में से कई लोगों ने अपने स्कूल के जीवन में हो या फिर अपने गली के बच्चों के साथ दौड़ लगाई होगी। आपने जो एथलीट्स को जो है दौड़ते हुए देखा होगा, और इस तरह से बहुत बार हमने लोगों को दौड़ते हुए देखा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही इसमें मशहूर हुए हैं। पिछले दिनों एक मशहूर एक महिला जो पहले एथलीट हुआ करती थी, वो एक बहुत ही प्रमुख एक एथलेटिक ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख बनी है। आप जानते हैं कौन है वो? पीटी उषा। क्या बनी वो? धावक तो थी, अध्यक्ष बनी है। किसकी अध्यक्ष बनी है जी? नहीं याद है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो है वो अध्यक्ष बनी है, यदि मेरी जानकारी सही है। तो अगर नहीं है तो आप करेक्ट कर सकते हैं। तो दौड़ते हुए हमने कई लोगों को देखा। पीटी उषा के बारे में आप जानते हैं। एक और व्यक्ति थे जो पंजाब से थे, जिनका नाम था मिल्खा सिंह। वो भी जो है बहुत तेज दौड़ते थे। उनको द फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग जेट नहीं, फ्लाइंग सिख के रूप में, उड़ने वाले सिख के रूप में जो है जाना जाता है। तो मसीह जीवन भी जो है एक दौड़ है। इस तरह से परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है। और हम इस भाग से, एक छोटे से भाग से कुछ सच्चाइयों को हम सीखेंगे। सबसे पहली बात वो कहता है, यहाँ पर जो प्रमुख रूप से जो कमांड है या फिर जो आज्ञा है वो यह है कि हमें इस दौड़ में धीरज के साथ दौड़ना है। ये है उसका प्रमुख जो
आज्ञा है, जिसे हम पहले पद के अंतिम भाग में पढ़ते हैं, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। सबसे पहली सच्चाई जो मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं वो यह है, मसीह जीवन एक दौड़ है, और इस दौड़ को किसने स्थापित किया है, किसने ठहराया है? परमेश्वर ने इस दौड़ में हमें रखा है ना? किस तरह से हम जान सकते हैं? वह लिखा है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। अंग्रेजी में कोई उसे पढ़ लेंगे क्या? जी जी, हाँ हाँ, पढ़ लीजिए, फर्स्ट वर्स को पढ़िए। Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. The race that is set before us. देखिए, परमेश्वर ने ठहराया है कि हम प्रभु को जाने, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पाएं, और इस तरह से हम इस दौड़ का हिस्सा बन गए हैं, है ना? जिन्होंने भी यीशु मसीह पर विश्वास करके उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, जिसका नया जन्म हुआ, वो एक दौड़ में है। उसका मसीही जीवन क्या है? एक दौड़ है। इट इज अ रेस। और इस रेस में हमें किसने रखा है? परमेश्वर ने रखा है ना? तो ये एक बहुत प्रोत्साहन देने वाली बात है कि हम इस दौड़ में खुद अपनी इच्छा से नहीं आए, परंतु किसने हमें बुलाया है? परमेश्वर ने हमें बुलाया है इस रेस में। और वहां पर लिखा है कि वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। आप जानते हैं कि जो एथलीट्स दौड़ते हैं उनको कहीं भी दौड़ने की अनुमति नहीं रहती, उनको एक ट्रैक में दौड़ना रहता है। तो इसी तरह से मसीह जीवन भी जो है, उसे भी एक ट्रैक में या एक पथ है, उस पथ पर ही हमें दौड़ना है। इस बात को परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है। हम एक दौड़ में हैं, और इसलिए हम अपने मसीही जीवन को लापरवाही के साथ बिता नहीं सकते हैं। मसीह जीवन बस ऐसे ही बैठकर मस्ती मारने का जीवन नहीं है, परंतु कैसा जीवन है? एक दौड़ है। इस बात को याद रखिए। आपने जितने भी एथलीट्स को देखा होगा, आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा होता है। वो अपने आप को बहुत कड़े अनुशासन में रखते हैं। वे दूसरों के समान लापरवाही के साथ कई बार नहीं दिखते हैं। आप देख सकते हैं कि वो उनके खाने का और उनके सोने उठने, उनके अभ्यास का, सबका एक अनुशासन रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको आगे जाकर क्या करना है? एक रेस में उनको भाग लेना। दे आर इन अ रेस। इसलिए वे बहुत अनुशासित जीवन बिताते हैं। तो मसीह जीवन जो है वो लापरवाही का जीवन नहीं है। मसीह जीवन जो है एक रेस के समान है, जिसमें हमें दौड़ने के लिए कहा गया है। अगली बात जो आपको इसी संदर्भ में मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, वो ये है कि मसीह जीवन एक स्प्रिंट रेस के समान नहीं। स्प्रिंट रेस मतलब जो 100 मीटर की दौड़ रहती है, 200 मीटर की, 400 मीटर की दौड़ रहती है, आपने देखा होगा ना। उसमें क्या रहता है? बस जो है वो गोली चलाई जाती है, और तुरंत जो है लोगों को दौड़ना पड़ता है पूरे जोर लगा के, और 100 मीटर में दौड़ जो है वो खत्म हो जाती है। इसी तरह से 200 मीटर में या 400 मीटर में खत्म हो जाती है। परंतु एक दूसरा रेस रहता है जिसको क्या कहते हैं? मैराथन रेस। मैराथन में कैसा रहता है? बड़ी लंबी दूरी की रेस होती है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि लोग एकदम जिस तरह से स्प्रिंट रेस में भागते हैं वैसे नहीं भागते। वो बहुत कंसिस्टेंटली, निरंतर, सतत होकर धीरे धीरे दौड़ते हैं, ताकि उनकी ऊर्जा बची रहे और वो लक्ष्य तक पहुंच सके। मसीह जीवन अचानक एकदम दौड़ लिया और उसके बाद पड़े हुए हैं कहीं, ऐसा नहीं है। परंतु मसीह जीवन निरंतर सतत दौड़ने का एक जीवन है। इस बात को भी हमें याद रखने की जरूरत है। मसीह जीवन अगर दौड़ है तो इसमें प्रोग्रेस या उन्नति भी अपेक्षित है। हम जब छोटे थे, इन दिनों में ज्यादा दिखता नहीं है, ज्यादा क्या मैंने देखा नहीं, परंतु हमारे समय पर एक तरह की रेस होती थी जिसमें जो आगे बढ़ता था उसको नहीं, परंतु जो सबसे पीछे आता था उसको जो है
पुरस्कार मिलता था। आपने कभी इस रेस में भाग लिया है क्या? हाँ बिल्कुल, स्लो साइकिलिंग बोलते थे उसको। तो उसमें जो है लक्ष्य ये नहीं रहता था कि किसी तरह से आगे बढ़े, लक्ष्य ये रहता कि बिल्कुल बिना पांव नीचे रखे स्लो साइकिलिंग बैलेंस करना है और अपने आप को पीछे रखना है। लेकिन मसीह जीवन ऐसा स्लो साइकिलिंग का रेस नहीं है। मसीह जीवन कैसा है, उसमें उन्नति या प्रोग्रेस जो है बहुत ही जरूरी है। हमारे मसीह जीवन में कभी भी कोई न्यूट्रल ग्राउंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बैठकर आराम कर रहे हैं। मसीह जीवन में ऐसा कोई पोजीशन नहीं रहता है। या तो हम आगे बढ़ रहे हैं या फिर हम पीछे जा रहे हैं। आप इस बात को याद रखिए, मसीह जीवन में ईदर वी आर प्रोग्रेसिंग और वी आर स्लाइडिंग बैक। ये एक चढ़ाव जैसा, एक चढ़ाव में जैसा, पहाड़ में जैसा लोग दौड़ते हैं या फिर चढ़ते हैं तो कैसा रहता है, या तो ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे आएंगे ना। ठहराव वाला कोई कार्य जो है मसीह जीवन में नहीं है। इस बात को हमें स्मरण रखने की जरूरत है। यहाँ पर प्रेरित जो इब्रानियों का लेखक है वो ये बताता है कि एक दौड़ हमारे लिए रखी गई है और इस दौड़ में हमें धीरज के साथ दौड़ना है, क्योंकि इस दौड़ में हमें किसने बुलाया है? परमेश्वर ने हमें बुलाया। हम अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, परमेश्वर ने इस दौड़ में हमें बुलाकर रखा है और इसलिए हमें धीरज के साथ इस दौड़ को दौड़ना है। अब इसमें जो है, इस अध्याय का जब आरंभ होता है तो वो एक कनेक्टिंग वर्ड के साथ होता है, एक जोड़ने वाले शब्द के साथ इस अध्याय का आरंभ होता है। कैसा लिखा है, आप जरा पढ़ेंगे उसे? इस कारण। अंग्रेजी में कैसा लिखा है? Therefore। तो जब भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है तो हमें क्या करना चाहिए? पीछे जाना जरूरी है, क्योंकि कोई बात कही गई है और उसके बाद उसको जोड़कर आगे की बात कही गई है। Therefore कहते हैं तो wherefore, इस कारण जब कहा जाता तो पूछना है कि किस कारण, किस कारण से। यदि आप 11वें अध्याय को देखेंगे तो 11वें अध्याय में विश्वास के वीरों के बारे में बताया गया है, हीरोज ऑफ फेथ। अनेक ऐसे लोगों के नाम लिए गए हैं जिन्होंने विश्वास का जीवन जिया और अपने विश्वास के जीवन के द्वारा बहुत ही एक उत्तम गवाही पेश की। और इब्रानियों का लेखक इन सारे लोगों के बारे में बता, अनेक लोगों के नाम बताए गए हैं और अनेक लोगों के नाम भी नहीं बताए गए हैं। आपको मालूम है ना, लिखा है 36वें पद में, कई एक ठट्ठों में उड़ाए गए, बांधे गए, कैद में पड़ के परखे गए, पथराव किए गए, चीरे गए आरे से, तलवार से मारे गए। हाँ, तो अनेक लोगों के नाम नहीं है, परंतु क्या वे हीरोज ऑफ फेथ हैं? क्या विश्वास के वीर हैं? बिल्कुल हैं। उनके नाम भले वहां पर दर्ज नहीं है, लेकिन अनेक ऐसे, काउंटलेस ऐसे लोग हैं, अनगिनत लोग हैं जिन्होंने विश्वास का जीवन जिया है। और इब्रानियों का लेखक कह रहा है ऐसे अनेक लोग पुराने नियम में रहे हैं जिन्होंने विश्वास का जीवन जिया है। और वो कहता है इस कारण से, इसलिए कि इन्होंने विश्वास का एक उत्तम उदाहरण पेश किया है। ऐसे गवाहों का, गवाह मतलब जो है, अब हमको घेरे हुए कई लोग इसको इस तरह से कहते हैं कि मसीह जीवन में जो पहले चले गए वो सब हमको देख रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन इसका कोई समर्थन नहीं करता है। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता कि ये लोग जो चले गए वो सब हमको देख रहे हैं कि हम कैसा दौड़ रहे हैं। वचन ऐसा नहीं सिखाता। परंतु यहाँ पर एक पिक्चर क्या है? पिक्चर ये है कि इन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और ऐसे अनेक उदाहरण हमारे आसपास हैं, हमें घेरे हुए, मतलब हमारे आसपास हैं। और ये गवाह हैं। गवाह का मतलब क्या है? विटनेस। किस बात की गवाही दे रहे हैं ये लोग? किस बात की गवाही दे रहे हैं? विश्वास की गवाही दे रहे हैं। आप यदि इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय में देखें तो वहां पर विश्वास के बारे में बताया गया है। और इब्रानियों का लेखक कहता बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। तो इब्रानियों का लेखक कहता कि इन लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, प्रसन्न करके परमेश्वर की गवाही दी। ठीक है। और ये इस बात की गवाही देते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करके किस तरह से विश्वास में धीरज के साथ अपनी दौड़ को दौड़ना है।
है ना। वे इस बात का विश्वास, इस बात की गवाही देते हैं कि परमेश्वर किस तरह से लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। इनमें से अनेक लोग मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहे और वे मार दिए गए परमेश्वर के लिए, जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, जो है वो मार डाले गए। वे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि विश्वास का जीवन जीना कितना ही धन्य है। वो इस बात की गवाही देते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करना वास्तव में प्रतिफल देता है ना। वो इस बात की गवाही देते हैं कि परमेश्वर भरोसेमंद है, विश्वास योग्य है। सही है कि नहीं? तो देयर इज अ ग्रेट क्लाउड ऑफ विटनेसेस, बहुत बड़ा एक गवाहों का बड़ा झुंड है जिन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। और इब्रानियों का लेखक कहता है इसलिए कि इन्होंने अपनी दौड़ पूरी की है, इन्होंने अपने जीवन से एक गवाही पेश की है, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, एक बड़ा प्रोत्साहन है, बड़ा एनकरेजमेंट है कि हम भी अपनी दौड़ को कैसे दौड़ें, धीरज के साथ दौड़ें। तो वहां पर कुछ कुछ बातें हैं जो मैं आपके स्मरण दिलाना चाहता हूं। पहली बात यह है, वो कहता है कि इस दौड़ में कुछ बातें हैं जो रोकती हैं और कुछ पाप हैं जो उलझाते हैं। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, कैसा लिखा है, हिंडर्स। कुछ चीजें हैं जो रोकती हैं, हिंडर करती हैं, और कुछ ऐसे पाप हैं जो हमें उलझा देते हैं। मसीही जीवन एक ऐसी दौड़ है जिसमें यदि हम ध्यान से नहीं दौड़ेंगे तो फिर क्या हो सकता है, हमारी दौड़ में हम पिछड़ सकते हैं। और उसमें पहली जो रुकावट है वो क्या है, हिंदी में लिखा है हर एक रोकने वाली वस्तु, रोकने वाली वस्तु करके लिखा है, अ वेट और एन एनकम्बरेंस, अंग्रेजी में जो लिखा है एनकम्बरेंस। यदि आप देखें जितने भी धावक होते हैं ना, वो अपने उनके जो जो उनका जो पहनावा है वो भी बहुत हल्का होता है। वे बहुत बोझ लेकर चलते हैं क्या? नहीं चलते हैं, ताकि उनकी दौड़ में किसी तरह की कोई रुकावट ना बने। हमारे मसीह जीवन में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमारे मसीह जीवन के लिए रुकावट बने। देखिए दो बातें यहां पर बताई गई हैं, रुकावट और उलझाने वाले, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप। दूसरी बात जो है वो स्पष्ट रूप से समझ में आती है, जो उलझाने वाली चीजें क्या है, वो पाप है। वो ऐसी चीजें जो अनैतिक हैं, परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। परंतु जहां तक रोकने वाली वस्तु की बात है, जरूरी नहीं है कि वो पाप हो। ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि जायज हैं, विच आर लेजिटिमेट, परंतु वो हमारे लिए कई बार रोकने वाली वस्तु बन जाती है। कोई भी बात जो हमारे दौड़ में हमारे लिए एक रुकावट बन जाती है, वो एक रोकने वाली वस्तु के रूप में है। इस बात को इब्रानियों का लेखक हमें स्मरण दिलाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें जरा सोचने की जरूरत है कि हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज है क्या जो हमें मसीह जीवन में आगे दौड़ने के लिए, प्रोग्रेस करने से हमें रोक रही है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत परिचित दृष्टांत कहा, जिसमें प्रभु ने कहा कि बीज बोने वाला बोने निकला, और उसमें जो तीसरी जो भूमि थी वो कौन सी थी, झाड़ियों के बीच में। तो झाड़ियों के बीच में जो बीज गिरा वो उगकर आया क्या? नहीं, उगकर आया, है ना। देखिए पहली जो भूमि थी वहां पर जो बीज पड़े वो तो उग भी नहीं पाए, क्योंकि चिड़ियों ने आके चुग लिया। पथरीली भूमि के भी उग कर आए, लेकिन धूप के कारण सूख गए। थोड़ी देर, थोड़ा सा जो है वो उनमें ग्रोथ आया। परंतु जो कटीली झाड़ी में जो थे वे उगे और थोड़ा सा बढ़े भी, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, झाड़ियों ने मिलकर उनको दबा दिया करके लिखा है। क्यों ऐसा हुआ? वहां पर प्रभु यीशु मसीह उसका स्पष्टीकरण देते हुए, उसको समझाते हुए कहते हैं, 3 बातें बताते हैं। यदि आपको याद है तो बताइए, कौन कौन सी बातें हैं? व्हाट आर द 3 थिंग्स जो रुकावट, झाड़ियों का जो व्याख्या देते हुए प्रभु यीशु मसीह ने बताया? 3 बातें। संसार की चिंता, फिर
धन का धोखा, और फिर तीसरा नहीं, हाँ नहीं नहीं, वहां पर जो लिखा है वो हमको बोलना है। क्या क्या है? संसार की चिंता, धन का धोखा, और वस्तुओं का लोभ, और वस्तुओं का और चीजों का लोभ। तीन चीजें हैं जिन्होंने मिलकर क्या कर दिया, उन पौधों को क्या कर दिया, दबा दिया, उनका ग्रोथ अरेस्ट हो गया। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, और संसार की चिंता उसमें से एक है। हम जब संसार में रहते हैं तो संसार में बहुत सारी चुनौतियां हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारी चुनौतियां हैं। सांसारिक जीवन जो है अनेक चुनौतियों से भरा हुआ है, और बहुत ही स्वाभाविक है कि इस सांसारिक जीवन में हम बहुत जल्दी अपने आप को चिंताओं में दे दें, है ना, अपने आप को इन चुनौतियों के बीच में अपने मन को जो है इन चीजों से भर लें, संसार की चिंताओं से भर लें। हमारा परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अपनी मसीह जीवन में पिछड़ सकते हैं। हमारे मसीही दौड़ में सांसारिक चिंताएं जो है हमारे लिए एक रोकने वाली वस्तु बन सकती हैं। इस बात को हमें बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। देखिए, कई लोग हैं जो इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, है ना, और हम सब जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम सब दौड़ रहे हैं। यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कुछ इस तरह से बता रहा है कि हम सब दौड़ रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, हमें क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि देखो और भी लोगों ने अपनी दौड़ पूरी की, इसलिए तुम भी क्या करो, दौड़ो, धीरज के साथ दौड़ो। और ऐसी चीजें यदि हैं जो रोक रही हैं तो उनको क्या करो, दूर करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें खुद अपने जीवन को जरा जांचने की जरूरत है। कई बार हम इन चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। परमेश्वर का वचन जिन जिन बातों को बताता है जो हमारे मसीही जीवन के लिए, उन्नति के लिए रुकावट बनती है, उनको हमें बहुत गंभीरता से उनके साथ व्यवहार करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो मसीह जीवन में अच्छी तरह से आरंभ करते हैं, परंतु उस दौड़ में आगे जाकर क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। कई लोग हैं जिनका मसीह दौड़ को बहुत बुरी तरह से उनका समापन होता है। कुछ समय पहले मैंने आपके सामने दो लोगों का कंपैरिजन रखा था जिनके नाम एक समान है। एक पुराने नियम का व्यक्ति है और एक नए नियम का है। याद है? शाऊल, एक राजा शाऊल, और एक जो हम प्रेरितों के काम में एक शाऊल के बारे में पढ़ते हैं। एक गिबा का शाऊल था और दूसरा तरसुस का शाऊल था, है ना। दोनों ने अपने दौड़ को आरंभ किया, है ना, लेकिन शाऊल जो पौलुस बन गया वो क्या कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ ली है, अब मेरे लिए प्रतिफल रखा हुआ है। परंतु शाऊल के बारे में, राजा शाऊल के बारे में क्या पढ़ते हैं? उसकी दौड़ का अंत बहुत ही बुरा था। हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर से दूर चला गया, और परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय वो भावी करने वाले लोग, भावी बताने वाले लोग, दुष्टात्माओं के सब पीछे वो चलने लगा, दुष्टात्मा से ग्रसित हो गया। और हम देखते हैं कि उसका अंत बहुत ही दारुण था, बहुत ही बहुत ही बहुत ही दुखदाई, शोचनीय एक अंत उसका हुआ। इस बात को हम देख सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह जीवन की इस दौड़ को हमें सिर्फ अच्छी तरह से आरंभ करना ही नहीं, परंतु धीरज के साथ दौड़ते रहना, और अंत तक धीरज के साथ दौड़कर इसे पूरा करना बहुत ही जरूरी है। पिछले दिनों मेरे एक कजिन की मृत्यु हुई। 70 वर्ष थी उनकी उम्र, और प्रभु ने उन्हें अपने पास बुला लिया। बिल्कुल भी उनको अंदाजा नहीं था, और न ही हम सबको अंदाजा था कि उनकी अचानक इस तरह से मृत्यु हो जाएगी। उनकी माँ 90 साल से 91 साल के करीब हैं, वो अभी जीवित हैं। उनकी दौड़ पूरी नहीं हुई, परंतु उनके बेटे की दौड़ पूरी हो गई, है ना। हम
कभी नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन का जो अंतिम समय है वो कब आने वाला है। क्या हम जानते हैं क्या? हो सकता है कि हम यहाँ से जब वापस जा रहे हों, या हम अपने घरों में बैठे हों, सड़क पर चल रहे हों, या कभी यात्रा कर रहे हों, या अपने नौकरी के स्थान पर हों, कब हमारा अंतिम समय आएगा हम कह नहीं सकते। ये दौड़ कब खत्म होगी हम नहीं जानते, इसलिए कभी भी लापरवाही के साथ अपने जीवन को नहीं बिताना है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु को हमें दूर करने की जरूरत है। संसार की चिंता, फिर दूसरा क्या है? धन का धोखा। देखिए, संसार में रहते समय धन की जरूरत हमें है क्या? बिल्कुल है। हमारी आवश्यकताओं के लिए धन की जरूरत है, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि धन अपने आप में बहुत धोखा देने वाली एक चीज है। यदि हमारा हृदय धन पर लग जाएगा तो फिर हमारा जो प्रोग्रेस है, वो इस मसीह जीवन में जो प्रोग्रेस है, हम उसमें पिछड़ सकते हैं, उसमें हम पीछे रह सकते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि धन के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो मनोभाव है, वो बहुत ही सही रहे। संसार की चिंताएं ऐसा नहीं होनी चाहिए कि वो हमें पीछे कर दे, है ना। हम सबकी चुनौतियां हैं, है ना। सांसारिक चुनौतियों में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। हमारी नौकरी की समस्याएं हो सकती है, व्यवसाय की समस्याएं हो सकती है, पढ़ाई की चुनौतियां हो सकती है, स्वास्थ्य की चुनौतियां हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इन चीजों को अपने जीवन में एक रोकने वाली वस्तु बना दिया है क्या? Have these things become an encumbrance for you? परमेश्वर के साथ के इस यात्रा में, मसीह जीवन की इस दौड़ में, क्या ये चीजें आपके लिए एक रुकावट बन रही हैं? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर ने हमें नौकरी दी है, परमेश्वर ने हमें व्यवसाय दिए हैं, पढ़ाई करने का अवसर दिया है, परमेश्वर ने हमें अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं, परंतु इन सारी चीजों के बीच में कभी भी हमें इन चीजों को हमारे कार्यों के लिए, हमारे मसीह जीवन की दौड़ के लिए रुकावट बनने नहीं देना है। प्रभु हमारी सहायता करे। संसार की चिंता, धन का धोखा, और लास्ट में क्या है? और वस्तुओं का लोभ। लाभ नहीं, लोभ। कई बार हमारे जीवन में जो है, ये चीज भी एक बहुत बड़ा फंदा बन जाती है, बहुत बड़ा एक ट्रैप बन जाती है। और वस्तुओं का लोभ, और चीजों का लोभ जो है, उसमें संतुष्ट नहीं रह पाना, है ना। और देखिए, हमारे जरूरतों की पूर्ति करना नहीं है, ऐसा नहीं है जो उसका अर्थ है, परंतु यदि हमारा मन सिर्फ इसी में ऑक्यूपाइड है कि किस तरह से मुझे ये करना, मुझे वो करना है, मुझे इस चीज को जोड़ना, मुझे उस चीज को जोड़ना है, तो फिर इसका क्या अर्थ है? मैं मसीह इस दौड़ में मैं पिछड़ रहा हूं, क्योंकि मेरा फोकस सही चीजों पर नहीं है। तो यहाँ पर इब्रानियों का लेखक बताता है कि रोकने वाली वस्तु को दूर करने की जरूरत है, उसको फेंकने की जरूरत है। किसी ने इस तरह से अनेक वर्ष पूर्व मैंने सुना है, उदाहरण दिया कि एक रेस चल रहा था, और उस रेस में जो है कुछ लोग दौड़ रहे थे। एक व्यक्ति जो है वो काफी आगे जा रहा था, और उसके पीछे चलने वाला जो व्यक्ति है वो चाह रहा था कि मैं इसके आगे निकल जाऊं, परंतु वो बहुत तेजी से दौड़ रहा था। तो उसने क्या किया, उसके जेब में कुछ सिक्के पड़े हुए थे, कुछ सिक्के थे, तो उसने वो धीरे धीरे करके सिक्के जो है फेंकने चालू कर दिए। जो दौड़ रहा था उसके आगे फेंकता था, तो वो जो दौड़ता था वो देखता था कि सिक्का पड़ा है, तो वो सिक्का उठाने के लिए जो है थोड़ा रुकता, फिर दौड़ता। लेकिन इस कार्य में क्या हुआ कि उसकी जो गति जो है वो कम होने लगी। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि गोल के ऊपर नहीं, जो फिनिश लाइन है उसके ऊपर नहीं, परंतु सिक्कों को उठाने के उस पर लग गई, और इसलिए जो है वो डिस्ट्रैक्ट होकर धीरे धीरे करके वो पिछड़ता गया, और पीछे वाला व्यक्ति जो है वो आगे हो गया। कई बार हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी चीजें जो है डिस्ट्रैक्शंस के रूप में हमारे जीवन में आ सकती हैं। हमें खुद सोचने की जरूरत है
जब इस समय आप इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप खुद अपने जीवन में जांचें कि क्या कोई ऐसी चीज है जो आपके जीवन में रुकावट बन रही है। रोकने वाली वस्तु तो नहीं है कुछ, जरूरी नहीं है कि कोई अनैतिक चीज हो, परंतु क्या आपने इन चीजों को अपने मसीह जीवन की दौड़ के लिए एक रुकावट बनने दिया है? लिख लें उसे। मैं आपसे कहता हूं कि आप दो सेकंड लेकर आप खुद जांचें और उसे लिख लें और उसके साथ व्यवहार करने के लिए अपने आप को सौंपें। मैं 2 सेकंड आपको दूंगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट के लिए जांचें कि क्या मेरे जीवन में कुछ भी है जो मेरे लिए एक रोकने वाली वस्तु है। इज देयर समथिंग दैट इज बिकमिंग अ वेट, एन एनकम्बरेंस दैट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग इन माय स्पिरिचुअल रेस? मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लिखा है, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप जाकर प्रार्थना पूर्वक उसके साथ व्यवहार करने के लिए परमेश्वर को अनुमति देंगे और उसे छोड़ने के लिए, उसे फेंकने के लिए प्रयत्न करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। तो रोकने वाली वस्तु, और उसके बाद वो कहता है और उलझाने वाले पाप को दूर करके। अंग्रेजी में कैसे लिखा है? सिन दैट एंटेंगल्स करके लिखा है। कोई और वर्जन है क्या किसी के पास? कोई और ट्रांसलेशन है? Sin which so easily tangled us. Yeah, tangles us, enslaves us, ensnares. Okay. हाँ, तो यहाँ पर जब जॉली ने जब पढ़ा तो सो इजीली करके एक शब्द आया है। हिंदी में वो है नहीं। पाप जो हमें बहुत आसानी से क्या कर देता है? उलझा देता है, बहुत आसानी से एंटेंगल कर देता है करके लिखा है। देखिए, दौड़ते समय बहुत ही जरूरी है कि ऐसी कोई चीज हमें हमारे पाँव में यदि फंस जाती है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे क्या? तो ये कुछ ऐसा एक पिक्चर है। आपने ऑक्टोपस को देखा? ऑक्टोपस को, ऑक्टोपस जब अपने किसी शिकार को अपने कब्जे में लेता है तो कैसा करता है मालूम? उसके बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं, उसके बहुत सारे, उसको क्या कहते हैं? हाथ। हाँ हाँ, हाथ बोलिए, जो भी है, उसके बहुत सारे जो है टेंटिकल्स बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं वो। और वो एक एक करके उन सब से वो जो है उसको उलझा देता है, उसको एंटेंगल कर देता है। ये है उसका पिक्चर जो वहां पर बताया गया। और इब्रानियों का लेखक कहता है पाप के अंदर एक एंटेंगल करने की सामर्थ है। पाप के अंदर वो ताकत है कि वो हमारे जीवन को अपने कब्जे में ले ले। जिस तरह से एक ऑक्टोपस जो है अपने टेंटिकल्स स्प्रेड करके जो है फैलाकर अपने शिकार को जो है अपने कब्जे में ले लेता है, तो वो कहता है कि उलझाने वाले हर पाप को, सो इजीली एंटेंगल्स। कई बार कई विश्वासी, मसीही विश्वासी किसी पाप के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो बार 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 उनको उलझाती रहती हैं, जिसके साथ उन्होंने डील नहीं किया है, जिसको उन्होंने छोड़ रखा है। कोई ऐसा पाप है जिसको छोड़ा नहीं है, जिसके साथ डील नहीं किया है, जो अभी भी उनको बार बार उलझाता रहता है। और इब्रानियों का लेखक बताता है कि ये हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत बड़े एक रुकावट का कारण बन जाता है। वो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, उलझा देता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या ऐसा कोई पाप है जिसके साथ हमने डील नहीं किया? मैं आपसे बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपने पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन में होने से रोक रखा है? कोई ऐसी आदत है या कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आपने अपने आप को दे रखा है, जिसमें बार 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 अपने आप को देते हैं?
आप उसे छोड़ दीजिए, आप उसे अपने जीवन से फेंक डालिए, नहीं तो वो आपके जीवन के लिए, आपके मसीही जीवन के लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। अनेक लोगों के विश्वास रूपी जहाज टूटकर विनाश हो गए करके वचन बताता है। पौलुस एक जगह कहता है अनेक लोगों का विश्वास रूपी जहाज जो है वो टूटकर विनाश हो गया करके लिखा है। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में किसी एक पाप को पाल कर रखा था। पाप एक ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपने जीवन में एंटरटेन कर सकते हैं। मैं कुछ दिनों पहले, मुझे हम यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं एक व्यक्ति के बारे में मालूम पड़ा जो विश्वासी होने और बहुत सक्रिय होकर आत्मिक चीजों में बहुत एक्टिवली सक्रिय होकर करने के कार्य में लगा हुआ दिखता है, परंतु जब कुछ चीजें सुनाई दी तो मैं खुद चौंक गया कि क्या एक मसीह विश्वासी एक व्यक्ति इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है पाप में। एक तरफ वो चल रहा है और दूसरी तरफ आत्मिक चीजें भी चल रही हैं, आत्मिक गतिविधियों में बहुत बिजी है। बाहर से लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत आत्मिक है, बहुत स्पिरिचुअली एक्टिव है, बहुत आत्मिक व्यक्ति है, परंतु उसके अंदर सड़ाहट है, पाप की सड़ाहट, पाप के कार्यों के लिए अपने आप को दे रखा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पाप को हल्के से नहीं ले सकते हैं। ऐसा हमारे बीच में ना होने पाए, ऐसा ना होने पाए कि हम यहां पर कुछ और हैं और हम अपने घरों में या अपने एकांत में हम कुछ और ही जीवन जी रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप पाप के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पिछले दिनों आकान के जीवन से हमने इस बात को देखा था कि वो बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। इट कैन बी अ वेरी कॉस्टली अफेयर। आपको थोड़े देर के लिए वो जो है एक सुख देगा, परंतु अंत में आपके जीवन को विनाश कर डालेगा। यहां पर इब्रानियों का लेखक कहता है कि उलझाने वाले पाप, ऐसी चीजें जिनको हम बार बार अपने जीवन में स्थान देते हैं। एक भाग में इब्रानियों प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है कि शैतान को पांव रखने की जगह मत दो, डू नॉट गिव द डेविल अ फुट होल्ड। पांव रखने की जगह भी उसको मत दो। क्यों? क्योंकि वो बहुत चालाक है। यदि आपने पांव रखने की जगह उसको दे दी तो क्या करेगा? वो सिर्फ पांव नहीं रखेगा, उसके बाद फिर वो बैठ जाएगा, वो अपना साम्राज्य बना लेगा, वो अपना गढ़ बना लेगा। इसलिए शैतान को पांव भी रखने की जगह अपने जीवन में नहीं देना है। हमारा वैचारिक जीवन हो, हमारे जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, उन सबको हमें परमेश्वर के सामने लाने की जरूरत है, ताकि कोई भी उलझाने वाला पाप हमें उलझाकर हमें हमारी इस दौड़ में हम पिछड़ न जाएं। उसके बाद वो कहता है दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। अगला शब्द जो यहाँ पर वो यूज करता है इब्रानियों का लेखक, वो है धीरज के साथ दौड़ना। द रेस हैज टू बी रन विथ एंड्योरेंस और विथ परसिवियरेंस। धीरज के साथ इस दौड़ को दौड़ना बहुत ही जरूरी है। एक भाग जरा जल्दी से पढ़ लेंगे, 1 तीमुथियुस 6:12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा निकाल किया। तूने एक आरंभ जो किया है, पौलुस तीमुथियुस को स्मरण दिलाता है उस मसीह जीवन में उस अच्छी कुश्ती को लड़। अर्थात इस मसीह जीवन में तूने जिस तरह से अच्छा आरंभ किया उसी तरह से जारी रखना, और अपने जीवन का अंत होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय भाई और बहनों की हमारे जीवन का जब आकलन किया जाए, है तो ऐसा ना हो कि हमारे बारे में ये कहा जाए कि बहुत अच्छा आरंभ तो था परंतु बहुत ही खराब अंत हुआ, या फिर अच्छा जीवन जी रहा था लेकिन बीच में जाकर गड़बड़ हो गया। ऐसा ना होने पाए, हमारे बारे में ऐसा ना कहा जाए। तो यहां पर एक बात बहुत जरूरी है कि हम धीरज के साथ इस मसीह जीवन को, इस दौड़ को दौड़ें। 11वें अध्याय इब्रानियों में वापस आ जाए, उसके 11वें अध्याय में 7वें पद में हम नूह के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है
लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। देखिए, नूह ने जब उस जहाज को बनाया, अनेक समय उसके लिए उसको बिताना पड़ा, और लोग उसको मजाक उड़ा रहे होंगे कि ये क्या बेवकूफी का काम है। उस समय तक लोगों ने, किसी ने बारिश भी नहीं देखी थी, है ना। और उस समय पर नूह जो है जहाज बना रहा है, लोगों ने बहुत उसको मजाक उड़ाया होगा, परंतु उसने धीरज के साथ अपने उस कार्य को वो करता रहा। इस बात को हम देख सकते हैं। 9 से लेकर 10 तक हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं उसके 10वें पद में, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। वो उस नगर की ओर की यात्रा में था, और इसलिए वो प्रतिज्ञा के देश में भी कैसा जी रहा था, परदेशी के समान जी रहा था। आगे जाकर हम 27वें पद में मूसा के बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा है, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। मूसा क्यों अपनी दौड़ में सफल हुआ? क्योंकि वो किस चीज को देख रहा था? अनदेखे को देख रहा था। उसके लक्ष्य की ओर उसकी नजरें थी। He was looking at that which was unseen, और इसलिए वो परसिवियर कर पाया। हम इस मसीह जीवन में जो है, पुराने नियम में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी पढ़ते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ निराशाओं का भी सामना किया। विश्वास के बड़े वीर थे, परंतु बहुत जीवन में एक बड़ी निराशा का दौर भी आया। आपको याद है ऐसा कोई व्यक्ति? जी, दाऊद, एलिया के बारे में याकूब बताता कि वो हमारे समान ही दुख सुख भोगी मनुष्य था करके हम पढ़ते हैं। बाल के भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर परमेश्वर का न्याय होने के बाद हम पढ़ते हैं कि जब इजेबेल ने जब कहा कि मैं तुझे मार डालूंगी, तो बहुत निराश हो गया, वो भागा वहां से, और उसके बाद फिर जाकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और कहा कि प्रभु, मेरे लिए तो जो है मर जाना ही अच्छा है। और उसके बाद फिर प्रभु दूत को भेजता है उसके पास, उसको जो है भोजन देकर उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देता है। फिर जाकर एक गुफा में जाकर बैठ जाता है। तो फिर परमेश्वर का वचन उसके पास आता, कहता है, एलिया तू यहां क्या कर रहा है? व्हाट आर यू डूइंग हियर? इसका अर्थ क्या है? मसीह जीवन में धीरज के साथ दौड़ना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है कई बार बहुत निराश करने वाली परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाएं, लेकिन हम छोड़ छाड़ कर जो है हम बैठ नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट सिट, वी कैन नॉट गिव अप, क्योंकि परमेश्वर ने और भी बड़े कार्य हमारे जीवन में रखे हैं। अब जरा सोच कर देखिए, यदि एलिया उस समय पर निराश होकर अपने हियाव को छोड़ देता और सब कुछ छोड़ देता, तो क्या उसके जीवन से आगे जो होने थी चीजें वो हो पाती क्या? कितनी सारी चीजें हुई। वो कहता है, परमेश्वर का वचन आता है कि उसे जाना है, एलीशा को अभिषेक करना है, और प्रोत्साहित करता परमेश्वर। अनेक ऐसे लोग हैं, 7,000 लोग हैं जिन्होंने बाल के सामने अपने घुटने नहीं टेके हैं। तो परमेश्वर ने उसके द्वारा और भी अनेक कार्य किए, और आप जानते हैं कि उसका अंत किस तरह से हुआ? किस तरह से हुआ? एलिया अग्निमय रथों में परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे ले गए, या फिर अग्निमय रथों में वो ऊपर चला गया, स्वर्ग में उठा लिया गया। तो निराशा के दौर हमारे जीवन में आ सकते हैं, संभावनाएं हैं, परंतु परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है कि हम धीरज के साथ दौड़ें, हम हियाव न छोड़ें, हिम्मत न छोड़ दें। और अंत में वो कहता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हमारी दृष्टि यदि हम अपनी परिस्थितियों पर डालेंगे, यदि हमारी दृष्टि जो है वो हमारे चुनौतियों के ऊपर रखेंगे, हमारी परेशानियों के ऊपर डालेंगे, तो हम बहुत जल्दी निराश होकर हिम्मत छोड़ सकते हैं। परंतु यहां पर इब्रानियों का लेखक कहता है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। वो है जिसने हमारे इस रेस को आरंभ किया है, और वो है जो हमारे रेस का अंतिम लक्ष्य है। उसके समान बनना हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख
सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दृष्टि करें, प्रभु यीशु मसीह की दौड़ को देखें, उसने किस तरह से अपने दौड़ को दौड़ा। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सामने एक आनंद धरा था करके हम पढ़ते हैं। क्या आनंद था आप बताएंगे? उसके आगे क्या आनंद धरा था? What was the joy which was set before him? कि हमारा उद्धार होगा। इस बात को देखते हुए, आगे देखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस के दुख को सहा और उसके अपमान को प्रभु यीशु मसीह ने कोई तवज्जो नहीं दी। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, देखो दो चीजें हैं वहां पर जो बताई गई हैं, लज्जा और दुख, दो चीजें हैं, और इन दोनों चीजों का सामना हमें कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है। लोग हमें अपमानित कर सकते हैं, है ना, और हमें दुख उठाना पड़ सकता है। परंतु जब इन दोनों का सामना हम करते हैं, हम किस तरह से उसका रिस्पॉन्ड करते हैं? लिखा है लज्जा की क्या नहीं की, चिंता नहीं की, और क्रूस के दुख को क्या किया? सह लिया करके लिखा है। क्रूस के दुख को एंड्योर किया और लज्जा की कुछ चिंता न की। लज्जा या अपमान को हम किस तरह से फेस करते हैं? यदि हमें लोग अपमानित करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, तो हम किस तरह से उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसकी कोई चिंता नहीं की, उसको बिल्कुल भी कोई मूल्य नहीं दिया, और क्रूस के दुख को क्या कर लिया? एंड्योर किया, सह लिया। क्यों? He was looking for the reward. उसकी दृष्टि उस प्रतिफल की ओर थी जो इसके द्वारा आने वाला है। आज भी हमारे मसीह जीवन में जो तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, दुख है, लज्जा है, अपमान है, जो भी है, इससे जुड़े हुए जो परेशानियां हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, उस पर दृष्टि मत लगाइए, परंतु दृष्टि किस पर होनी चाहिए? उस प्रतिफल पर होनी चाहिए जो मिलने वाला है। लिखा है चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। फिर तीसरे पद में कहता है इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। वो जानता है कि हम कई बार निराश हो सकते हैं, वो जानता है, क्योंकि वो इस दौड़ में हमारे सामने दौड़ा है, हमसे पहले दौड़ा है। वो जानता है कि इस दौड़ में बहुत परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, कई बार निराशाएं आ सकती हैं। लेकिन निराशा के अनुभव जब आते हैं तो एक बात बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? वहां पर लिखा है ताकि तुम निराश होकर, क्या लिखा है? साहस न छोड़ दो। अंग्रेजी में कैसा लिखा है? एंड लूज हार्ट, लूज हार्ट। देखिए ये नहीं होना चाहिए मसीह जीवन में। निराशाएं आ सकती हैं, परंतु बहुत जरूरी है कि हम साहस न छोड़ दें। और इसके लिए हमारे लिए हमारे प्रभु ने बहुत बड़ा दुख सहा है। उसके दुख के सामने हमारे जीवन के कोई भी दुख या हमारी लज्जाएं, हमारे अपमान का कोई तुलना नहीं है। इसलिए इब्रानियों का लेखक हमें स्मरण दिलाता है कि उसकी ओर अपनी नजरें उठाए रखो। यदि हमारी दृष्टि उस पर होगी तो निराशाओं के बीच में भी हम साहस न छोड़ते हुए हम इस दौड़ को धीरज के साथ दौड़ पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन को जरा जांचें। हम इस बात को देखें कि क्या हमारे जीवन में कोई रोकने वाली वस्तु है, क्या कोई उलझाने वाला पाप है जिसके कारण हमारे मसीह जीवन में हम पीछे पिछड़ रहे हैं। और हम इस बात को देखें कि हम क्या धीरज के साथ अपने मसीह जीवन को जो दौड़ रहे हैं, इस दौड़ को दौड़ पा रहे हैं कि नहीं, और हमारी दृष्टि प्रभु पर है कि नहीं। प्रभु हमारी सहायता करे, ये वचन हमें प्रोत्साहित करें ताकि हमारा जीवन जिस तरह से हमने आरंभ किया है उसी जोश के साथ हम इसे आगे बढ़ा सकें, जारी रख सकें, और हमारे मसीह जीवन का समापन बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसी तरह से हो जिस तरह से प्रेरित पौलुस का हुआ, जब वो कहता है कि मैं अपनी कुश्ती को लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ को पूरी कर चुका हूं। प्रभु हमारी सहायता करें।